हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो में आप लोगों को इस ट्रेड का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये ट्रेड हमारी इतनी अच्छी खासी कैसे टीपी दे गई। एंड अगर मैं आपको अपने एक्सनेस पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है और मैं इसको यहाँ से बुक कर लेता हूँ। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मेरा टीपी हो चुका है फिर भी मैंने यहाँ पे ये बुक क्यों नहीं किया, तो इसका लॉजिक तो मैं आपको आगे बता दूंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.5 से यहाँ पे मेरा 17,000 का प्रॉफिट ईजी हो चुका है। और ये जो ट्रेड पूरा टारगेट था ये लगभग 400 पिप के लगभग इसका पूरा एक टारगेट था। और इस ट्रेड का क्या लॉजिक था, ये ट्रेड अपना जो सेटअप था ये रिवर्सल सेटअप था। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर से बने रहना, इस ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन। तो इस ट्रेड का लॉजिक हम लोग समझते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, रिवर्सल सेटअप के ऊपर ही है, जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। और यहाँ पे ना मेरी एक ट्रेड लॉस भी हुई थी, वो ट्रेड रिवर्सल सेटअप पे ही लॉस हुई थी। तो लॉस का क्या रीज़न है, आप लोग एक बार रीज़न समझना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वो ट्रेड क्यों लॉस हुई थी, कहाँ पे हुई थी, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा, क्या देख के मैंने ट्रेड प्लेस की हुई थी। और रिवर्सल सेटअप के ही बेस पे मैंने ट्रेड प्लेस की हुई थी। और जो यहाँ पे रिवर्सल सेटअप पे जो मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ है तो इसका इतना टीपी क्यों हुआ, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहे। अब समझना, मार्केट में जैसे कि रिवर्सल ट्रेडिंग में हम थर्ड वेव पे काम करते हैं। ठीक है, तो जो मार्केट में सबसे पहली वेव है, ठीक है, मार्केट में क्या एक बायर की लिमिट इतनी है, बिल्कुल है। ठीक है, मार्केट में मैं इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि जो नए हैं एकदम एकदम सिंपल में समझे। ठीक है, मार्केट में जो एक बायर की लिमिट है पॉइंट ए से पॉइंट बी क्या इतनी है, और जो सेकंड वेव जहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, यानी मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्योंकि जो सेकंड मोमेंटम है क्या इस वाले एरिया से चलना स्टार्ट हुआ, तो मैंने इसको वेव को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मार्केट में क्या एक्स्ट्रा जो मोमेंटम निकल के आई क्या इतनी आई, तो हम इस मेजरमेंट को क्या करेंगे, इसका जो गैप है इसको निकाल लेंगे सबसे पहले। तो जितना भी एक्स्ट्रा ये मोमेंट निकला इसका हम क्या करेंगे, एक मेजरमेंट निकाल लेंगे, गैप निकाल लेंगे। और इसको इसके साथ कितना बार करेंगे, ये एक बार ऐड किया और दो बार, ठीक है, यानी एक बार और करेंगे, इसको नीचे लाएंगे एंड एक बार और हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको पेस्ट कर देंगे जहाँ से थर्ड वेव चलना स्टार्ट हुई, यानी जो थर्ड वेव चलना स्टार्ट हुई क्या इस वाले एरिया से हुई, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जो हमारा एक बायर का लिमिट निकल के आया, ठीक है, जिस पर हम ट्रेड प्लेस करते हैं सेल के लिए, तो क्या ये निकल गया है और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जहाँ से थर्ड वेव हमारा चलना स्टार्ट हुई। अब सबसे पहले मैं इस गैप को डिलीट कर देता हूँ। अभी आप समझना, जो मैंने एक ट्रेड और प्लेस की हुई थी इससे पहले, यहाँ पे मेरा ट्रेड लॉस हुआ था। ठीक है, अब आप समझना है कि ये ट्रेड लॉस क्यों हुआ था, आप लोगों को बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग आएगा। सबसे पहले जो इसका रीज़न मैं बताने वाला हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या मेरी एक बायर की लिमिट खत्म हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ से क्या मैं सेल कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। ये मेरी बायर की एक थर्ड वेव की लिमिट खत्म हो रही थी। और इसमें मैंने एक और कन्फर्मेशन देखा था, वो भी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरा एरिया निकल के आया था, क्या ये वाला एरिया निकल के आ रहा था जहाँ से मुझे सेल करना था। ठीक है, इस वाले एरिया से मुझे क्या करना था, सेल करना था, और जो कि मैंने किया भी, और मेरा एसएल भी हुआ। ठीक है, एसएल क्यों हुआ वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने क्या देखा वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बायर की लिमिट देखी जो कि मैंने सिंपल में बता दी। अब सेकंड में आप समझना, अब हम इस पूरे बायर की, यानी ये जो पूरी मोमेंटम है ना, अब इसकी पूरी एक बायर की लिमिट ले लेंगे। ठीक है, यानी मार्केट में अब मैंने क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ये जो पूरी एक रैली है, ये पूरी जो मोमेंटम है, ये पूरा मैंने एक मेजरमेंट किया है। इससे पहले हमने इससे छोटा वाला मोमेंटम लिया था, ये वाला। ठीक है, उसके हिसाब से हमने ये वाला एरिया निकाला था। कौन सा, ये वाला, इस वाली मोमेंटम को हमने लिया था। अभी हम इस पूरी वाली मोमेंटम को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी मैंने मोमेंटम ली, एक हमारी बायर की लिमिट हो गई। और सेकंड जो बायर की लिमिट यहाँ से जहाँ से चलना स्टार्ट हुई, क्या यहाँ से चलना स्टार्ट हुई सेकंड वेव, बिल्कुल चलना स्टार्ट हुई, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मार्केट में कितना गैप, मतलब अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। जो बिल्कुल नए होंगे ना, एक बार जाके वीडियोस जरूर देख लेना आप लोग, फ्री में हर एक चीज़ से सिखा रखी है मैंने। तो मार्केट में ये जो इतना कम आया, ठीक है, मेजरमेंट, यानी इतना जो कम मोमेंट आया, तो हम इसका क्या निकालेंगे, मेजरमेंट निकालेंगे, गैप निकालेंगे कि कितना कम मोमेंट आया। तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, जितना कम आया हमारा, इसका हम निकाल लेंगे मेजरमेंट। ठीक है, तो मार्केट में जितना कम ये गैप आया था, इसको मैंने इसके साथ मतलब जो मेजरमेंट है निकाल लिया। अब इसको इसके साथ क्या करूँगा, एक बार माइनस। ठीक है, सेम जैसा हम एडिशन कर रहे थे ना, वैसे हमारे इसमें सब्ट्रैक्शन होगा दो बार। ठीक है, तो ये मैंने दो बार माइनस कर दिया। अब मैं इस वाले एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, जो हमारा ये गैप निकला, और इसको पेस्ट कर दूंगा कहाँ पे, जहाँ से थर्ड वेव चलना स्टार्ट हुई। क्या इस वाले एरिया से हमारी थर्ड वेव चलना स्टार्ट हुई, बिल्कुल स्टार्ट हुई। ठीक है, इसको मैं एक बार प्रॉपर ले लेता हूँ। तो मार्केट में आप समझना कि जहाँ से थर्ड वेव चलना स्टार्ट हुई सबसे पहले, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट क्यों किया है, सिंपल मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के दिखा दिया कि जहाँ से थर्ड वेव चलना स्टार्ट हुई, थर्ड मोमेंटम चलना स्टार्ट हुई, वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका भी जो एरिया निकल के आया था सेम यही निकल के आ रहा था। ठीक है, यानी मार्केट में जो दोनों एक बायर की लिमिट खत्म हो रही थी ना, बिल्कुल यहाँ पे हो रही थी, यानी आप देख सकते हो कि जो वीक है उसकी जो क्लोजिंग है वो इसके अंदर ही है। ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे दो कन्फर्मेशन थे, बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेकार ट्रेड थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी। यहाँ से मैंने सेल के लिए ट्रेड प्लेस किया था, बट ये एसएल हो गई। अब ये एसएल का आप लोग क्या रीजन दोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को उदास होने की कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने इतना अच्छा एनालाइज किया फिर भी ये ट्रेड क्यों लॉस हो गई। ठीक है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मार्केट में कॉमन, देखो लॉस एकदम कॉमन है। ठीक है, लॉस होगा। अब आप एक ट्रेड लॉस हुई और आप उसको लेके बैठ जाओगे कि मेरा लॉस क्यों हुआ, रीजन निकालने के चक्कर में बैठ जाओगे, तब कि उसमें आपकी गलती ही नहीं है। मार्केट
बिल्कुल लॉस देगा आपका, कभी ना कभी तो आपका सेटअप फेल होगा, नॉर्मल फेल हो गया उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। मेरा यहाँ पे लॉस हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, मार्केट ने लॉस दे दिया, एक्सेप्ट करो, ठीक है। 10 में से 10 तो विन होगी नहीं, कभी तो लॉस होगी, है ना। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो इसलिए मैं कहता था कि जो लॉस का जो रीज़न है, ये मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ है, ये मेरा कोई रीज़न निकल के नहीं आता है कि यहाँ पे मैंने जो सेटअप है वो मैंने गलत देखा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे मेरा जो एनालाइज था वो पूरा 100% था। अब जो मार्केट का जो भी नेचर है या जो भी है, उसने लॉस दे दिया, एक्सेप्ट करो, सिंपल, ठीक है। एक कैंडल का लॉस हुआ, ज़्यादा कोई एक्सेप्ट वो नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा एसएल था, एसएल हो गया। अब इसमें आप समझना, वो एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो ट्रेड का ये लॉजिक होने वाला है, आप ये मैं समझना कि इसका ट्रेड का लॉजिक नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग थोड़ा वेट करो। और इस पर जो मेरा ट्रेड का लॉस का जो हुआ, इसमें हम एक चीज़ और रीज़न दे सकते हैं कि मार्केट में जो लेवल होता है ना, तो इससे पहले मार्केट में ना एक अच्छी खासी यहाँ से रिवर्सल आ गई थी, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ी दिक्कत दे जाती है कि जब लेवल से पहले अच्छी खासी फॉल आ जाती है ना, तो फिर लेवल थोड़ा कम रिस्पेक्ट करता है। ये आप लोग देखना जरूर, अगर आपके लेवल से पहले अगर अच्छी खासी रिवर्सल आ जाएगी तो फिर आप लोग लेवल पे काम मत करना। तो आप तो एक ये लॉस का रीज़न दे सकते हो कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग क्यों नहीं आई, ठीक है। ये वाली सेलिंग का आप लोग रीज़न दे सकते हो। दूसरा, मार्केट में जो बाइंग जा रही थी ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जा रही थी, तो आप दूसरा ये रीज़न दे सकते हो। बस यही दो है, ठीक है। अगर आप देना भी चाहते हो तो बस यही दो रीज़न देना। बाकी मेरे हिसाब से तो देखो, मैंने हर एक चीज़ प्रॉपर देखी, यहाँ पे लॉस हुआ, कोई नहीं, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब जो हमने यहाँ से सेल के लिए ट्रेड प्लेस की हुई, जो ये ट्रेड हमारी अच्छी खासी फॉल हुई, तो ये फॉल होने का क्या रीज़न है, सिंपल, जैसा कि मैं आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ये भी सेटअप, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले मार्केट में जो बायर की लिमिट है, जो हमने पहले वाली देखी थी, ठीक है, इतनी पॉइंट ए से, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी, इतनी देखी थी, ठीक है। और जो सेकंड वेव चलना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कौन सा एरिया से, इस वाले एरिया से हमारी सेकंड वेव चलना स्टार्ट हुई थी। दोबारा मैं एकदम ईजी में समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वेव यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी, जो भी एक्स्ट्रा ये मूवमेंट निकल के आया था, हम इसको क्या करेंगे, दो बार एडिशन करेंगे। इसका जो भी गैप है, सबसे पहले हम उस जो गैप है, इसका गैप को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना हमारा ये एक्स्ट्रा जो मूवमेंट है वो निकल के आया था। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, एक बार ये ऐड करेंगे, और जो ये नीचे वाला है, यानी अब हमने क्या लिया ना, पूरा इसका मेजरमेंट लिया, ठीक है। यानी पूरी दो वेव को हमने एक साथ काउंट किया, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का मैंने क्या लिया, दो मूवमेंट एक साथ ले लिए, और इसको बस मैं इसके साथ एक बार ही ऐड करूँगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक हो सकता है। ऑलरेडी जो नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल होगा, जो पुराने जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तो इसको मैंने इसके साथ क्या किया, एक बार ही ऐड किया। अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा जहाँ से ये चलना स्टार्ट हुई, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट में जो क्लोजिंग है उसकी एकदम प्रॉपर हमारे जो लेवल है उसके अंदर हुई। सबसे पहले इस गैप को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी, मैंने इसको वहाँ पे पेस्ट किया, और आप देखोगे कि परफेक्ट उसने लेवल को टच करके कैंडल की क्लोजिंग अंदर हुई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, जो कि मैंने किया, आप लोग एक्सनेस में देख सकते थे, मैंने एक्सनेस का भी दिखाया। और इस पर जो टीपी है वो कितना रखोगे, सबसे पहला 25, ठीक है, जो 25 होता है, दूसरा 50। मैंने कितना रखा था, 50 रखा था। अब आप समझना कि मैंने यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया। सबसे ज़्यादा ये भी एकदम इंटरेस्टिंग वाली बात है कि यहाँ पे जो मेरा एसएल है, मैंने एसएल सिंपल अपना जो भी एसएल रखना था, मेरा इस पर शायद एसएल 3000 का आ रहा था, ठीक है, इंडियन रुपीज़, डॉलर में आप देखोगे तो $30 का मेरा एसएल आ रहा था। और बाकी जो टीपी आप देख सकते हो कि 400 पिप्स लगभग 39 है, तो एक पॉइंट का चलता है, ठीक है। मोटा मोटा आप समझ लो कि 400 पिप का यहाँ पे हमारा टीपी था, ठीक है। तो आप समझना है कि जो इस पर जो हमारा फर्स्ट टीपी आता है, यानी इस पर हमारा 200 पिप का फर्स्ट टीपी ईजी मिल जाता है 25% तक, जो कि उसको फॉल होने ही होने, अगर आपका सेटअप प्रॉपर सही है तो, ठीक है। अब आप समझना कि मैंने क्या किया था यहाँ पे अपना एसएल, और जब वो 25% पे आई ना, यानी सबसे पहले तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे जब मेरी ट्रेड एंटर हो गई, तो सबसे मेरा जो काम होता है, मैं एसएल यहाँ पे फिक्स लगाता हूँ। मेरा जो एसएल था मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया, और जो टारगेट है ना मैंने प्रॉपर यहाँ पे रखा, ठीक है। यानी इससे थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर रख दिया था मैंने टीपी, तो वहाँ पे मैंने अपना टीपी रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि मार्केट में ये जो सेकंड जब ये मोमेंटम चलना स्टार्ट हुई, तो इसका जो 25% आ रहा है ना, वो ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। यानी मार्केट जब 25% पहुंची, तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा देख सकते हो कि साइडवेज या जिगजैग होने लग गया 25% वाले एरिया पे। तो मैंने क्या किया, जब ये 25% पे पहुंची ना, तो मैंने अपने ट्रेड को ट्रेल कर लिया, ठीक है। यानी मार्केट में अब जो मेरी ट्रेड थी वो एकदम फ्री ट्रेड थी, कोई मतलब अगर ऊपर भी जाती तो मेरा लॉस नहीं होता, तो मैंने उसको ट्रेल कर लिया था कुछ लगभग इस वाले एरिया पे मैंने यहाँ पे ट्रेल कर लिया था, ठीक है। और ट्रेल करने के बाद जो मेरा टीपी है ना, यानी यहाँ पे मैंने ट्रेल कर लिया था, और जो मूवमेंट है आप समझना, जहाँ से मूवमेंट चलना स्टार्ट हुई, तो अब इसका जो हमारा 50% एरिया आ रहा था ना, वो थोड़ा इस वाले एरिया पे आ रहा था, ठीक है। यानी मार्केट में जो अब पूरी मूवमेंट है, यानी सबसे पहले आप समझना, इस पर ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होना। यानी मार्केट में जो मूवमेंट है, मैंने क्या ली थी, ये ली थी, ठीक है। इसका जो 50% का जो टारगेट आ रहा था, सॉरी ये वाली मूवमेंट ले ली मैंने, ये हमारी ये वाली मोमेंटम थी, ठीक है। अब इसका जो 50% वाला टारगेट आ रहा था, वो ये आ रहा था, कौन सा,
ये आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना टीपी रखा था, कब, जब मैं यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है। और जब ये 25% पे पहुँच गई, यानी इस वाले एरिया पे पहुँच गई ये सेलिंग का, तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहला टीपी हमारा 25 होता है। अगर किसी को डर लगे, कोई एग्जिट होना चाहता है, तो वहाँ पे अपना जो भी प्रॉफिट बना है उसका वो एग्जिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे खासे पिप मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 200 पिप मिल चुके थे, ठीक है। और जब ये 25% पहुंची, जब ये यहाँ पे मार्केट में बाइंग सेलिंग होने लग गई, तो मैं सच बताऊं तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मार्केट में मेरे को नींद भी बहुत खतरनाक वाली आ रही थी, तो मैंने क्या किया, जो मेरा एसएल था उसको मैंने ट्रेल कर लिया लगभग इस वाले एरिया पे, ठीक है। जो एसएल था उसको मैंने ट्रेल कर लिया, क्योंकि ये 25% तक पहुंच चुकी थी। और फिर जो मेरा टीपी था, अब टीपी में समझना, मैंने सबसे पहला जो टीपी है ना वो लगभग इस वाले एरिया पे रखा था। अब जो मोमेंटम, जो न्यूज चलना स्टार्ट हुई, जब यहाँ से ये मोमेंटम चलना स्टार्ट हुई सेलिंग की, तो आप देख सकते हो इसकी जो वीक है ये ऊपर वाली, तो अब हम इस पूरी वीक तक लेंगे इस मोमेंटम का, ठीक है। यानी मार्केट में मैंने क्या किया, अब ये जो पूरी मोमेंटम थी ये हमने इसकी वीक तक लिया। अब जो एरिया निकल के आया पहला वाला टीपी, क्या मेरा नीचे था, ठीक है, हालांकि वो भी हिट हुआ है, लेकिन क्या टीपी अब मेरा थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, उस टीपी को नीचे से थोड़ा ऊपर और रख दिया, ठीक है, थोड़ा और ऊपर रख दिया। और उस टीपी को रखने के बाद मैंने मॉडिफाई पे क्लिक ही नहीं किया। मुझे ठीक से याद नहीं है, वैसे तो मैंने क्लिक किया था लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। यानी मतलब मेरा टीपी, मतलब वो आप समझ लो कि वो लगा ही नहीं, ठीक है। यानी मैंने टीपी रखा ऊपर की तरफ, और उसके बाद मार्केट में मैंने अपना ट्रेल लगाया और मैं चला गया सोने, जब ये 25% पे थी। और जब मैं सो के उठा तो आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट लगभग था, तो मैंने यहाँ पे बुक करके दिखाया, आपको दिखाया था 17,000 बन रहा था, वरना बाकी तो मेरा टीपी यहाँ पे ईजी हो जाता, ठीक है। तो कैसा ट्रेड का लॉजिक लगा आप लोग मुझे जरूर से बताना। बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक था, ठीक है। पहला आप लोग का 25 टीपी होता है और दूसरा 50 होता है। जो एसएल बनेगा वो सिर्फ एक ही कैंडल का बनेगा, यानी ऊपर वाले एरिया को बॉडी से ब्रेक कर दे कि बस सिंपल एसएल हो गया, निकल जाओ, ठीक है। और जो टीपी रहेगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, पूरा का पूरा पब्लिक है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन होकर अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम की लिंक आपको बायो और कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।